पापा की परियों, माँ के मगरमच्छों, लेकिन इकबाल के शाहीनों, कैसे हो आप सब? अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल शेर के सिर्फ 2 एपिसोड देखते ही मेरे जिस्म में खुजली होना शुरू हो गया और मैंने सोचा इस पे एक तगड़ा रिव्यू एक्सप्लेनेशन बनना चाहिए ताकि मेरी तरह दूसरे लोग भी इस ड्रामे को देखने से बच सकें। तो आज इस लंबे काले बाल वाली चिट्टी डैन की शादी है और ये अपनी शादी के दिन ही अपने यार के साथ भाग जाती है। और यार भी वो जिसकी फूफी को इसके चाचा ने उसी की शादी के दिन भगाया था। वाह वाह, भागो सारे भागो। और इतना समझदारी वाला फैसला इसने इसलिए लिया था क्योंकि ये एक साइकेट्रिस्ट है। जी हाँ, ये एक डॉक्टर है, वो भी दिमागों की। लेकिन लगता है कि लोगों के ख़राब दिमाग का इलाज करते करते इसका खुद का दिमाग बम मार गया है, पटाखा मार गया है। और फिर होना क्या था, इसे ले जाकर इसके यार ने अपने माँ बाप के कदमों तले फेंक दिया। लेकिन ये चाचू गैरत की खोली खा के बैठा था, इसलिए इसने कहा जो तूने किया है वो गलती है, वो बग़ैरती है, वो कमज़र्फ़ी है। और इस सारे तमाशे में ये आंटी बिल्कुल चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही और फिर अपने घर वालों के साथ लड़ झगड़ के इसे अपनी गाड़ी में बिठा के इसे इसके घर छोड़ने आता है, जो कि निहायत ही समझदारी और ज़रूरतमंदी की मिसाल है। लेकिन तब तक इस चिट्टी डैन की बारात वापस जा चुकी थी। लेकिन अपना हीरो, अरे वो तो हीरो है, लड़की को छोड़ने और डैमरिया ना मारे हो ही नहीं सकता। और इसकी डैमरियों से तंग आके इस बूढ़े ने कहा, तू हमारी इज्जत को अपने कदमों तले रोलना चाहता है, तुझे तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। तो इस चाचू नुमा हीरो ने कहा, अगर नेकी का बदला गोली खाना है तो चला मेरे सीने पे गोली। बस ये कहने की देर थी तो उसने भी गन तान ली। लेकिन तभी दरमियान में आ जाती है ये भागी हुई औरत, और ये वही औरत है जिसे इसके चाचू ने भगाया था। और ये साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इसी के भतीजे के साथ भाग रही थी। तो जैसे ही ये भागी हुई औरत दरमियान में आती है कि नहीं नहीं, इसे गोली मत चलाई, तो मेरे भाई का आखिरी बेटा है, तो बस फिर मैदान में आ जाती है इसकी भी नंद और उठा के गोली उड़ा देती है इसे। इस भागी हुई औरत को अस्पताल पहुंचाया जाता है और इस चाचू को इसके घर भगा दिया जाता है। और अगले सीन में ये आंटी पूछ रही होती है कि चाची कैसी हैं मेरी। और जब ये लाल परी इससे कहती है कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तो ये चिट्टी डैन उल्टा इसी पे सवाल दाग देती है कि गोली तो तूने चलाई और हो मेरी वजह से गया सारा कुछ। और ये लाल परी कहती है तेरी जैसी लड़कियां ख़ानदान का नाम ख़राब करती हैं। तो ये आगे से पुट्ठा सवाल करती है कि तेरे जैसी क्या करती हैं। और फिर इस लाल परी ने जो जवाब दिया, आहा, लाल परी ने जवाब दिया कि इज़्ज़त बचाती हैं, इज़्ज़त बनाती हैं। क्योंकि अपने वक्तों में इस लाल परी को भी मोहब्बत हुई थी, लेकिन ये घर से भागी नहीं। तो इस चिट्टी डैन ने जवाब दिया कि भाग तू भी जाती है अगर तुझे बख्त ज़मान यानी कि दुश्मन का दुश्मन लेने आता। ये बात सुननी थी कि बस उठ गया हाथ लाल परी का। और फिर अगले सीन में ये इसकी छोटी बहन इससे पूछती है कि इतनी बड़ी गलती एक साइकेट्रिस्ट से कैसे होगी। तो ये अपनी गलती फिर भी नहीं मानती, कहती मोहब्बत हो गई मुझको, मोहब्बत पता ही नहीं चला। और फिर उस भागी हुई औरत को अस्पताल पहुंचा के ये आके अपने भाई को कूटता है, कहता है कि तेरी वजह से मेरी फूफो को गोली लग गई। और यहाँ इसका बाप कहता है कि तू उसकी हमदर्दी मत कर, वो दुश्मनों की बेटी है। उस लड़की के चाचू ने भी तो तेरी फूफो को शादी वाले दिन भगाया था हमारे घर से। और इस हो रहे सारे तमाशे में ये औरत फिर मुंह उठा के खड़ी थी। 2 एपिसोड्स में इस औरत ने सिर्फ तमाशा ही देखा है। अजीब बात है, तमाशा देखने के भी पैसे ले लिए, कुछ किया भी नहीं। तो ये ब्रायलर मुर्गा आगे से जवाब देता है कि उसने निकाह किया, बच्चे पैदा किया, औलाद की, और वहाँ पे वो बस रही है। मतलब यहाँ हम व्यूवर्स को, हम पाकिस्तानी ऑडियंस को, हम पाकिस्तानी ड्रामास देखने वाले को क्या मैसेज दिया जा रहा है कि अगर घर से भागी हुई औरत का बंदा लॉयल निकल आए, वफादार निकल आए, साथ निभाने वाला निकल आए, तो घर से भागने में कोई हर्ज नहीं, बेशक भागो। इस लिहाज से तो हम सबको भाग जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम इस लड़की की तरह साइकेट्रिस्ट नहीं हैं। इसके बाद बहुत कुछ होता है ड्रामे में। इस लड़की के बाप कमरे में आता है, जहर घोल के बनाता है और फिर पीने लगता है। बेटी कहती है नहीं नहीं अब्बा, आप मत पिए, मैं पी लूँगी। और बस ये कहना ही था, अब्बा ने से गिलास पकड़ा दिया, बेटी ने चुप चुप के गिलास पी लिया और जहर निगल लिया। और क्या लगता है मर गई? नहीं नहीं, अभी कहाँ मरी, ये मर गई तो ड्रामा कैसे चलेगा, जिंदा है। बस उठाकर इसे वेंटिलेटर पर डाल दिया। और ड्रामे का हीरो ये है तो इसको यकीनन फिश्तोना की खबर दी होगी कि दोनों अस्पताल में हैं, पता करने जा। इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ ड्रामे में। कभी ये दिखाया जा रहा है कि जब औरत को मौका मिलता है वो घर से भाग जाती है। कभी दिखाया जा रहा है नहीं नहीं, औरत घर से भागी हुई नहीं है, ये तो इनकी आपस की दुश्मनी है।
कभी ये दिखाया जाए है कि मामला चाहे जैसे भी हो खामोश खड़े रहो, तो कहीं औरतों को वफापरस्त वफादार साथ निभाने वाली दिखाया जा रहा है और हम मर्दों को हमेशा की तरह नीच घटिया हवस का पुजारी और पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है। हर कहानी के 2 रुख होते हैं, लेकिन इस कहानी के सिर्फ 2 एपिसोड में 4 से 5 रुख निकल आए हैं। माई ओपिनियन इज़ डैट लड़की को कत्ल करना ठीक नहीं, क्योंकि एक बेहतर मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मोमिन महफूज रहता है। आप लोगों में से किस किस ने देखा है ड्रामा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कैसा लगा। चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे कहने से कौन सा आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।